ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः पंचमो अध्याय। ऋषभ जी के पुत्रों का उपदेश देना, स्वयं अवधूति का वर्णन। ऋषभ वाचा नायंग देवो देवभाजांग निर्लोके कष्टांग काम नहरते बिड्भुजा ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वं शुद्ध ध्येय स्माद ब्रह्म सौख्य तोनंतम। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्र इस मर्त्यलोक में मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह भोग तो विष्ठाभुज शुकर कुकर आदि को मिलते ही हैं। इससे शरीर का दिव्य तप ही करने चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों को सेवा को मुक्ति का और स्त्री संग कमियों का संग को नरक का द्वार बताया गया है। महापुरुष वही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं। केवल विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी रुचि हो, अथवा जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए प्रवृत्त होते हैं। मनुष्य अवश्य परमात्मा कुकर्म करने लगता है। उनकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मन को यह असद और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक इस अज्ञानवश देह के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक कि यह लौकिक वैदिक कर्मों से फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती है। इन्हीं में देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के बहुत वशीभूत व चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में प्रवृत्त होता है। अतः जब तक उसको मुझे वसुदेव से प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रदान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह का क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का परस्पर दाम्पत्य भाव है। इसी को पंडित जन हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो अलग अलग पहले से ही है। इसी कारण जीव को देहांद्रिय के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि में मैं और मेरे का मन का मोह हो जाता है। जिस समय क्रम वासनाओं के कारण पली हुई जिसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निर्मित हो जाता है और संसार के अतिभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने पर कुशल तथा धैर्य, उद्यम, शत्रुघ्न, वशिष्ठ पुरुष को चाहिए कि सत्य आत्मा गुण स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे प्राण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव के सभी जोनियों में दुख उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म से, त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों का संग और मेरे गुणों का कीर्तन से, वैराग्य से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं और मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन, प्राण, इंद्रिय, मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान से, तत्व विचार में और योग्य साधना में अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वो सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त होकर इस हृदय ग्रंथि रूपी बंधक को शास्त्रोक्त वृत्ति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यह क्रम संस्कार के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह को प्राप्ति को परम पुरुषार्थ मानता हो, वो राजा होता अबोध प्रजा। गुरु अपने शिष्यों को, पिता अपने पुत्रों को ऐसे ही शिक्षा दें। अज्ञान के कारण यदि वो शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को अपने परम पुरुषार्थ मानते रहे, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर क्रम में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयासक्त काम कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि होती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको तो लोग नहीं जानते। इसी से वो तरह तरह के भोग कामनाओं में फंसकर तुष्ट क्षणिक के लिए आपस में बैठ ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते हैं कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने वाला उल्टे रास्ते से जाने वाला मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर से जाने नहीं देता, वैसे अज्ञानी पुरुष को अविद्या में फंसकर दुखी की ओर जाते हुए देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर उसी राह पर जाने दे और जाने के लिए प्रेरणा करे। भाग 1 खत्म।